करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। नीमच में कुछ दिन पहले दर्शन शर्मा एडवोकेट ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें बताया कि यादव गोल्डन फिलिंग स्टेशन बारूखेड़ा नीमच बाईपास के नाम से भारत पेट्रोलियम के रिटेल आउटलेट का भी अवैध निर्माण किया गया है और नगर तथा ग्राम निवेश की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जिसमें बाईपास के नियमों का उल्लंघन किया है। और प्रेस वार्ता में संचालक वीरेंद्र पाटीदार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जिसमें हत्या या अवैध रूप से फंसाने के मामले भी हैं और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। दर्शन शर्मा ने तो वीरेंद्र अहिर पर नया गांव चेक पोस्ट पर में 129 वाहनों के भी गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार मामला भूमि विवाद का है। कभी दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। कहते हैं कि भूमि विवाद में भाई भाई भी लड़ते और हत्या तक के मामले कई सामने आए हैं, पर ये दोनों मीडिया के माध्यम से आरोप ही लगा रहे हैं और मामला भी बाईपास की भूमि का है जो काफ़ी कीमती है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय हाईवे, राज्य हाईवे और बाईपास हाईवे MPRD CPWD के पेट्रोल पंप की सड़क से दूरी के नियम अलग अलग हैं। जब हमारे संवाददाता ने नगर तथा ग्राम निवेश टाउन एंड कंट्री के अधिकारी विनीता दर्श यामकर से बात की तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है, जांच जारी है। अब सवाल यह भी है कि नीमच बाईपास पर और भी पेट्रोल पंप वैध हैं या अवैध। JTV भारत से GS परिहार की रिपोर्ट। ग्राम बारूखेड़ा नीमच बाईपास पे होटल ग्रीन के सामने हमारी 10.25 बीघा ज़मीन है। उसके लगी हुई ज़मीन पर अवैध पेट्रोल पंप व अवैध होटल का निर्माण किया जा रहा है। अवैध पेट्रोल पंप यादव गोल्डन फिलिंग स्टेशन के नाम से संचालित किया जा चुका है, जो कि सरोजबाई धर्मपत्नी वीरेंद्र अहिर के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा दिनांक 13/10/2022 से निरंतर की जा रही है, जिस पे अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वह अवैध होटल के निर्माण के लिए इन्होंने अवैध रूप से भराव कर दिया, कुआं खोद दिया व भराव से हमारे खेतों का पानी रोक दिया गया, जिसके द्वारा पानी की निकासी रुक गई और बरसात की फसल लगातार नष्ट हो रही है। बरसात की फसल लगातार नष्ट हो रही है, लाखों रुपए का हमें वार्षिक नुकसान हो रहा है। यह मामला है। पेट्रोल पंप के लिए आपने दस्तावेज निकाले हैं, अवैध कह रहे हैं, क्या दस्तावेज सामने आया है? कौन सा विभाग लापरवाह रहा है, क्या रहा है? उप संचालक महोदय नगर तथा ग्राम निवेश जब तत्कालीन थे वहाँ, उन्होंने कलेक्टर द्वारा जब NOC मांगी गई पेट्रोल पंप के लिए, तब उन्होंने रोड बाईपास के मार्गाधिकार में भूमि होने से अनापत्ति देने से इनकार कर दिया गया। वह दोबारा सरोजबाई के पत्र पे सरोजबाई ने अवैधानिक रूप से जब ये लेटर दिया गया कि भाई ये तो हमारी बाईपास पे नहीं है, ये नीमच बाईपास पे ना होते हुए ये तो जो है राज्य मार्ग पे हमारी भूमि है, जिस पे हम पेट्रोल पंप की परमिशन चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने रुपए की जो भी साठगांठ हुई हो उसकी जो अब उच्च अधिकारी खोलेंगे पोल। धमकी का मामला भी आया है, क्या मामला रहा? क्या पुलिस ने कार्रवाई करी, क्या रहा? मेरे द्वारा जैसे ही ये शिकायतें लगातार की जा रही हैं, निरंतर इनके और इनके परिवारों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वह ये कहा जा रहा है कि यूपी के नाबालिग से बुलवा के गोली मरवा के हत्या करेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा कौन मार गया, और हुआ तो 3 साल बंद रहेगा, 3 साल बाद बरी हो जाएगा वो। ट्रक वाले मामले में भी आरोप लगाया नया गांव को लेकर, क्या मामला सामने आया, क्या? नया गांव टोल बैरियर पे जब इनकी दबंगताई की जब मैंने जांच निकाली, तब मुझे पता लगा कि कई वर्षों से कांग्रेस के बाहुबली नेता ओम प्रकाश अहिर व उनके दोनों पुत्र वीरेंद्र अहिर, वीरू यादव व जितेंद्र अहिर, जीतू यादव के द्वारा 129 आरोप लगाना दर्शन भाई का काम है, कुछ भी लगा सकता है। बाकी आरोप जो लगा रहा है वो आप लोगों के सामने है, आरोप में कोई दम नहीं है। मैटर दरअसल एक ज़मीनी विवाद है जो कि अच्छा मैंने बना रखा है, और ये कीपिंग की ज़मीन दर्शन भाई की है, और ये रास्ता है, ये आगे सब ज़मीन
अपनी है, इस जगह पंप है और ये येलो और ब्लू ज़मीन मैंने खरीदी है। ये खरीदने से बौखलाया हुआ भाई है, कुछ भी कर सकता है। और मेरे क्या पहले ये अच्छा फ्रेंड रहा हुआ है, घर तक आना जाना इसका व्यवहारिक तौर पे मतलब पूरे परिवार के साथ में अच्छा घुल मिल के रहना था। तो जाहिर सी बात है उन सब बातों को ये एक हवा बना करके पेश कर रहा है मीडिया के सामने। और आप सभी सम्मानीय लोग अगर यहाँ आए हैं तो सच क्या है आप खुद देख लो। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी होटल निर्माण हो चुका है, तो ये पास में ज़मीन है, आप होटल निर्माण देखो। और किस किस तरह के जो भी लगाया है वो सब भी अवैध बता रहा है, कुछ दूरी भी पेट्रोल पंप अवैध है। ये चीज़ ये मैटर प्रशासनिक मैटर है। प्रशासन ने अगर मेरे को एनओसी जारी करी है तो जाहिर सी बात है कि अगर पेट्रोल पंप पे अवैध कैसे हो सकता है, और अगर अवैध है तो प्रशासन इसकी जांच कर लेगा, वापस दोबारा से कर लेगा। आपने ये बात की कि आप नोटिस दे रहे हैं आपको? बिल्कुल, मैं उसको मालानी का दावा कर रहा हूँ और तो व्यवस्थित तरीके से उसको मतलब जो है उसने पोस्टर लगा के आरोपी जो करे हैं तो आरोपी सिद्ध तो करे भाई हम किस चीज़ में आरोपी रहे हैं, किस चीज़ के आरोप हमारे ऊपर हैं, इसको सिद्ध भी करेगा। मीडिया को भी उन्होंने गुमराह किया है। बिल्कुल, मीडिया को गुमराह किया उसने। मीडिया वो जैसे चाह रहा है वैसे चला रहा है। और बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया अगर उसको जा करके उसकी बातें सुन रही है तो मीडिया को बिल्कुल वो भ्रम में रख करके बात कर रहा है, सच्चाई लाना नहीं चाह रहा सामने। दर्शन क्योंकि एक एडवोकेट है, और एडवोकेट है नहीं, आज तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने फाइल लेके भी खड़ा हुआ होगा। वो सिर्फ एक डिग्री आ जाने से कोई एडवोकेट नहीं बन जाता, लेकिन वो फिर भी उसके पास डिग्री है और वो डिग्री के मार्फत अपने आप को एडवोकेट कहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आने वाले समय में अपने खुद पे हमला करा के भी हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज कराने का साजिश कर सकता है। किसी भी तरह की धमकियां तो वो दे रहा है हमारे को, हम तुम्हारे को झूठे केस में फंसा देंगे, ये दुनिया भर के केस बता के चला गया, हम इस तरह के केस लगा देंगे, NDPS, एट्रोसिटी, लड़कीबाजी और भी आदि कई तरह से। अब मैं खुद और मुझे डाउट क्या है, वो कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल वो हरकतें करता है। ये साथ मेरे रहा, कुछ वो जानता है तो कुछ मैं भी जानता हूँ उसके बारे में। वो आने वाले समय में खुद पे हमला कराने भाई शो कर सकता है कि मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया। क्या आपका सुनना? मेरा वीरेंद्र कुमार अहीर है, यादव गोल्डन ट्रांसपोर्ट का संचालक हूँ मैं, यादव पेट्रोल पंप संचालन करता हूँ। टाउन एंड वाहनों की से अवैध वसूली की जा रही है। वह अवैध वसूली के बारे में लगातार निरंतर थानों में शिकायतें भी हुई, प्रकरण भी पंजीबद्ध हुए इन पे, और पहले भी ये आरोपी भी बने और बंद भी रह के आए जेल में। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि इनकी 129 वाहनों की अवैध लिस्ट तत्काल बंद हो और इनके द्वारा अर्जित की गई लगभग 100 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति राजसात की जाए, क्योंकि एक ईमानदार परिवार बहुत विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और ये उक्त बेईमान लोगों के कारण आज मध्य प्रदेश शासन लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज में दबा हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि उक्त इन व्यक्तियों के द्वारा अर्जित की गई 100 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति को राजसात किया जाए। वह अवैध निर्माण पेट्रोल पंप का जो किया जा रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और अवैध पेट्रोल पंप को और होटल को लगातार पेट्रोल पंप को सील किया जाए और धराशायी किया जाए। दर्शन शर्मा, अधिवक्ता, नीमच। में एक मामला हुआ था जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। एक पेट्रोल पंप का मामला था, भारत पेट्रोलियम। तो उसको लेकर ये कहा गया था कि जो चोरी होना चाहिए बाईपास पर, उसके नियमों का उल्लंघन है। क्या इसमें आपने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की और उस पर क्या पाया गया? देखिए, शिकायत लगाई गई है जो बाईपास में पेट्रोल पंप बनाया गया है और उसमें जो MOS छोड़ा गया है उसके संबंध में, और इसमें हमने स्थल निरीक्षण भी किया है, क्योंकि जो बाईपास है और नेशनल हाईवे सबके अपने एक नॉर्म्स होते हैं, अपने नियम होते हैं। तो इसमें अभी जांच चल रही है और ये अभी प्रोसेस में है, और जैसे ही ये एक क्लियरिटी मिलती है हम इसमें डेफिनेटली। प्राथमिक स्तर पर आपको स्थल पर क्या नजर आया? उल्लंघन नजर आया या सही पाया गया? देखिए, मैं अभी इस मुद्दे पे तो नहीं आऊंगी कि अभी ये उल्लंघन है या नहीं है, जब तक, क्योंकि अभी ये जांच चल रही है। वो जांच जब एक क्लियरिटी आ जाएगी उसके बाद ही हम इस नतीजे में पहुंचेंगे।
तो मैडम बाईपास और राष्ट्रीय राजमार्ग के नियम अलग अलग है इसको लेकर? हाँ, थोड़े नॉर्म्स इसमें अलग होते हैं। जैसे अगर राष्ट्रीय मार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय मार्ग में राष्ट्रीय मार्ग से जो रोड से सेंटर से 75 मीटर छोड़ने के बाद बनाया जाता है पेट्रोल पंप। और जो कि अब इसमें भी है कि एमपीआरटीसी है और जैसे बोला जाता है कि पीडब्ल्यूडी मार्ग भी होते हैं और ये एमपीआरटीसी मार्ग है, तो इनके भी अपने एक नॉर्म्स हैं। तो वो एक स्पष्टीकरण हमें मिल जाएगा, फिर हम ये जो पेट्रोल पंप है बाईपास पे मैडम? हाँ, ये बाईपास में आ रहा है। जो ये बाईपास है ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये एमपीआरटीसी का मार्ग है। तो स्पष्टीकरण के बाद ही